जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदा यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज विहारी, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Krishna Hare Rama Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय, राधा गोविंद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानुसागन ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से और सभी गुरु वर्ग आचार्य वर्ग वैष्णव भक्त लोगों की कृपा से हम लोग गौड़ीय वैष्णव सुन रहे थे जीव दया क्या होता है। जो भगवान के अंश होते जो जीव उनको कैसे दया करना है। हमको दया करना है लेकिन बंधन में नहीं रहना। सुबह हम सुन रहे थे ना, जिनको हम दया करते हैं उनका पर आसक्ति आ जाता है। जिनको हेल्प करते हैं, चाहे खुद का बाल बच्चा हो सकता है, कोई दूसरा आदमी होता है, जिनको हम मदद करते हैं इनका पर आसक्ति आ जाता है। और मानव शरीर यही है, जैसे हम भक्त हुए हैं ना, हमारा जीवन का लक्ष्य यही है, दूसरे को मदद करना है लेकिन बंधन में नहीं रहना है, खुद को मुक्ति देना है। तो जिनको हम मदद करते हैं उनका ऊपर आसक्ति बढ़ जाता है और आसक्ति के कारण से हमको फिर एक शरीर लेना पड़ता है। ये शरीर कितना दुख की बात है, देख लीजिए। शरीर जिनको मिलता है इतना दुख मिलता है। ये शरीर क्यों मिला है? आसक्ति की वजह से। जैसे पुरुष शरीर मिला है ना, वो नारी थे, पुरुष का ऊपर आसक्ति रखे थे, आज पुरुष शरीर मिल गया, मेल बॉडी बोलते हैं। जो फीमेल है वो मेल थे, वो फीमेल का ऊपर बहुत, नारी का ऊपर बहुत आसक्ति रखी, आज नारी शरीर मिला है। हम शरीर नहीं चाहते, हम एक जैसे भौतिक शरीर नहीं चाहते, कि बंधन का कारण होता है ना, कितना दुख का कारण होता है। प्रभुपाद कहा करते थे कि एनीहाउ किसी भी हिसाब से हो, आपको जब शरीर छोड़ेंगे ना, एक शरीर मिलेगा। अंतिम समय हमको एक शरीर मिलेगा कि नहीं, शरीर जब छोड़ेंगे वो हमारा हाथ में है। नेक्स्ट बॉडी जो है, दूसरा जो शरीर मिलेगा शरीर छोड़ने के बाद, ये भौतिक शरीर है या आध्यात्मिक शरीर है, उसको हम डिसाइड करना पड़ेगा। संसार में घर गृहस्थी करना ये कोई दोष नहीं है, लेकिन वो दोष बन जाता है जब आसक्ति आ जाता है। ये दोष हो गया, ये मेरा लड़का है, मेरा लड़की है, ये सब है, उनका जिम्मेदार लेना, ऐसा करना। ठीक है भाई, तुम हेल्प करो, आसक्ति मत बढ़ाओ। जिसे सुबह हम सुन रहे थे ना, भरत महाराज इतना सब छोड़कर गए, हिरण को इतना दया किए, अपना जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है उसको भूल गए। दूसरे को मदद करना बहुत अच्छी बात है। सब लोग, सारे संसार में लोग बहुत खुश होते हैं, प्रशंसा करते हैं कि वो मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं।
सेल्फ हेल्प इज बेस्ट हेल्प। खुद को ही मदद करो भाई। दूसरे को तो मदद करते हैं, लेकिन दूसरे को मदद करके खुद को मदद नहीं कर सकते हम। खुद के बंधन में आ जाते हैं, आसक्ति आ जाते हैं। इसलिए जीव दया वो नहीं होता है। जैसे ओरिया में नहीं, बंगाली में कहावत है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहा करते थे, कोई गाय को मारना है, इसका चमड़ा लाना है और ब्राह्मण को जूता बना कर देना है। समझ रहे ना आप? कोई गाय है, गाय को मारना है क्योंकि मुझे ब्राह्मण को एक क्या करना है, जूता देना है। तो गाय को मारो, उसका चमड़ा लाओ। एक को मार रहे हैं और एक को दान कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। ये तो हमारा जीवन ऐसा हो जाता है। हमारा जीवन ऐसा हो गया कि हम दूसरे को दया करते हैं और खुद का भोजन छोड़ देते हैं। दया करो। भरत महाराज के जीवन चरित्र में ये सार चीज है। दूसरे को दया करना है, लेकिन आसक्ति नहीं बढ़ाना है। सब भगवान के होते हैं। तुम जितना हेल्प कर सकते करो, लेकिन हेल्प क्या है फिर? मदद कैसा करना है? मदद कैसा करना है? जो मदद करने से जिनको मदद कर रहे हैं ना, उनका स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक चेतना जागृत होना चाहिए। नहीं तो कोई काम में नहीं लगेगा। जैसे कोई शराबी है तो उनको हम पैसा देते हैं। इधर तो थोड़ा हमारा तो चेतना है, हम तो नहीं देते हैं। तो विदेश में बहुत देते हैं। विदेश में ठंडी होते हैं और उधर तो मांगते नहीं है, वो पेपर में लिख लेते हैं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक, प्लीज हेल्प मी। ऐसे लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, रिसीव योर कोल्ड, प्लीज हेल्प मी। वो ऐसे बढ़ जाते हैं बस पेपर को। लोग देते हैं तो कोई $5 दे देता है, उसको लेकर वो पीता है। तो वो सोचता है, देखो उनका दुख जो है वो कितना, दूसरे का दुख कितना इफेक्ट करता है। वो नहीं खाए हैं, वो नहीं पिए हैं, ठंडी हो रहा है, उनका घर कुछ नहीं है, पीने के लिए पैसा भी दे देते हैं। दया कितना अच्छा गुण है। दूसरे को दुख देखकर हमारा दया आ जाता है। लेकिन वो जो दया किए, ये मंद हो गया। उनका मंद काम में लगा ना, उनका शरीर को फिर नुकसान कर रहा है। लेकिन हमको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैं उनको हेल्प किया। और प्रभुपाद जी ने एक सार लिखे, सुबह हम देख रहे थे ना, प्रभुपाद जी ये बोले कि हम जिनको दया करना है, देखना है कि उनको मेटेरियल कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअल कैसे करना है। कई जन्म से जीव का दुख है और इस जन्म का भी जीव का दुख है। दुख कभी मिटा ना सकते हैं। हम क्या मिटाएंगे? कब नहीं, कुछ नहीं। उनका कर्म फल है ना। कर्म फल को कौन खंडित कर सकता है? भगवान ही कर सकते, दूसरा किसका हाथ में नहीं। सब दुखी है, अपना अपना कर्म लेकर जन्म लिए हैं। तो इसका अंतिम में प्रभुपाद जी लिखे हैं, वही है ना, अंतिम में लिखे हैं, however, by the grace of Krishna, we may rise a person to a spiritual consciousness if we ourselves follow the rules and regulations. भगवान की, कृष्ण की कृपा से हम किसको आध्यात्मिक चेतना स्तर पर ले आ सकते हैं। जीव को क्यों दुख मिल रहा है? आज संसार में जितना प्रॉब्लम है, जितना दुख है, उसके कारण क्या है? भगवान को भूल गए। ये भगवान का संसार है, शरीर भगवान का है, और भगवान हमारा अंतर में है, तब तो ये गाड़ी चल रहा है, शरीर चल रहा है। जो कुछ कर रहे हैं इसमें ब्लेसिंग्स, उसका पीछे ठाकुर जी का हाथ है, लेकिन भूल गए। हमको क्या करना है? भगवान को छोड़कर सब कुछ करना है। दुनिया यही है ना, भगवान को साइड करो और सब कुछ काम करो। ऐसे पूरा दुनिया बन गया। भगवान को कौन पूछता है? जब आप राइस लेते हो, रोटी लेते हो, इधर ज्यादा रोटी लेते हो, गेहूं जब लेते हो, कोई सोचता है ये भगवान ने पैदा किया है। बीजाहम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम, सबका बीज मैं हूं। पानी हवा सब भगवान दे रहे हैं, लेकिन आदमी एंजॉय कर रहे हैं, पूरा भूल जाते हैं। यही दुख का कारण है। जीव का दुख का दूसरा कोई कारण नहीं है। उनका पैसा नहीं है, उनका एजुकेशन नहीं है, उनका ऐसा
जीव का दुख का कारण है वो जितना भगवान को भूलता है ना उनको दुख मिलता है। और ये कैसे भगवान को स्मरण करेगा, ये हमारा उपकार है। इसको जीव क्या बोलते हैं, जीव दया। जीव दया क्या है? एक प्राकृत है, एक अप्राकृत है। प्राकृत क्या होता है? किसको खाना नहीं मिलता है ना, मेटेरियल है, किनको खाना नहीं मिलता, 5 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, भीख मांगते हैं ना, उनका दुख देखते हैं। उन लोग का इंद्रियों को संतोष करना है प्राकृत। इसमें ठाकुर जी को सुख देना है, भगवान का इंद्रिय संतोष करना हमारा जीवन का लक्ष्य है, इसको भूल जाते हैं। हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो, दूसरे को मदद करो, इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन भगवान को नहीं भूलना है। भरत महाराज ने हिरण को बहुत मदद किए, भगवान को भूल गए। प्रभुपाद इसका ऊपर इतना सुंदर हम भक्त लोग के लिखे हैं, इफ वी आवरसेल्फ फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम दूसरे को उच्च स्तर पर ला सकते हैं अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। और बाद में लिखें, इफ वी गिव अप आवर ओन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड सिंपली बिकम कंसर्न्ड विद बॉडीली कंफर्ट ऑफ अदर्स, वी विल फॉल इनटू ए डेंजरस पोजीशन। अपना आध्यात्मिक चिंतन जो है, जो सेवा रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, मुझे जप करना है, मुझे ध्यान करना है, जैसे आप सुबह बोलते थे ना, मुझे प्रीचिंग एक्टिविटीज कैसे बैलेंस करना है, इसका आंसर इधर है। ये प्रचार करना, ये सब जीव दया है। हरे नाम करना, प्रचार करना। लोग दुख में है ना, आज जो आराम से देखो सब लोग का, आप विदेश जाएंगे ना तो विदेश में यही प्रॉब्लम है, माइंड प्रॉब्लम। इतना फास्ट माइंड होते हैं, एक सेकंड में क्या क्या डिसीजन लेते, वो इंटरनेट देखते देखते हमारे बाल बच्चा जैसे आज हो रहे हैं, तो हाफ मैड बोलते हैं, तो ऐसे हो जाएंगे सब। तो उन लोग ऐसे, उनको सहारा मिल रहा है ना, एक जीव को सहारा मिल रहा है भगवान को भजन करके। ये कितना बड़ा दया है। आज अच्छे से खा रहे हैं, जी रहे हैं, सो रहे हैं। एक आदमी को आध्यात्मिक चेतना स्तर पर लाना है, कौन ला सकता है? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है। अगर हम ये रूल्स रेगुलेशन को छोड़ दिए और दूसरे लोग बहुत दुख में है, उनको मदद करो, मदद करो, मदद करो, हमारा पुल डाउन हो जाता है, हमारा डाउनफॉल हो जाता है। ये जीव दया नहीं होगा। हम भी एक जीव की नहीं। देखो, हम जीव दया, हम दूसरे को दया करते हैं, हमारा फल डाउन हो जाता है। एक जीव को दया करते हैं, हम भी एक जीव है, हाँ, हमारा पतन हो गया। इसलिए हमको बैलेंस करना है, समझना है जीव दया क्या है। प्राकृत नहीं है, प्राकृत यही है, उन गरीब आदमी उनको पैसा दे दो। ठंडी दिन में होता है ना, कंबल वगैरह लाते हैं, कपड़ा वगैरह लाते हैं, दे देते हैं। जीव का दुख, हाँ, ये तो बाहर का, ये प्राकृत है। इसमें सम्मान मिलता है, सुख मिलता है, अंतर में संतोष आता है ना। कोई आदमी सुख हो गया, खुश हो गया, उनको देखकर हमको खुशी लगता है, उनको मिल जाता है। लेकिन हम भूल गए कि उनको कितना दिन हम मदद कर सकते हैं, ये तो भूल जाते हैं। तो एक प्राकृत होता है और एक अप्राकृत होता है। प्रभुपाद जी नेक्स्ट वर्कबुक में लिखे हैं 589, 5810 में लिखे हैं माया। इसको प्रभुपाद जी माया लिखे हैं, बिल्कुल। ये फिलैंथ्रोपिकल वर्क जो होते हैं ना, उनको प्रभुपाद माया लिखे सब। माया इज वेरी स्ट्रांग इन द नेम ऑफ फिलैंथ्रोपी। देखिए, इसको माया लिखे हैं। दुनिया में लोग इसको पढ़ेंगे ना, वो बोलेंगे कौन सा बाबा ऐसे लिखे हैं। वैसे बोलेंगे ना, क्या है, जीव दया करना है, सबको हेल्प करना है, गवर्नमेंट बोल रहे हैं। ये माया हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड नहीं है ना, हम दूसरे को जो हेल्प करते हैं सिर्फ सम्मान के लिए, अहंकार के लिए, पेपर में निकलाना चाहिए, मीडिया में आना चाहिए, बस इसके लिए थोड़े करते हैं। जितना समाज सेवा वगैरह करते हैं ना, उनका नाम आगे आता है तो करते हैं। नेचुरली कोई जीव इतना नहीं कर सकता है, तो इसको माया बोले। माया इज वेरी स्ट्रांग। और इसी में प्रभुपाद अंतिम में लिखे हैं,
We should be very careful not to be misled by so-called welfare activities conducted in the bodily toil. प्रबल बाद में लिखे हैं। हाँ, हमको बहुत सावधान होना चाहिए कि दूसरे को मदद करना है, लेकिन हाँ मदद करो, लेकिन शारीरिक कितना दिन मदद कर सकते हैं, उनका कर्म फल है। समझ रहे ना आप? जैसे ब्रह्मचारी लोग कभी कभी सोचते हैं ना, मैं तो अकेला लड़का हूं, मेरे पिता माता को मैं मदद करूं। ये कितना अच्छा आइडिया है, पिता माता को मदद करो, लेकिन जो शादी कर लिए उनको बोलो आप पिता माता को मदद करते हो, क्योंकि आप इतना प्रॉब्लम आ जाता है पत्नी को लेकर, अपना बाल बच्चा को लेकर, वो सिटी में रहना पड़ता है और पिता कहाँ है? गांव में। क्या प्रॉब्लम? देखो, एक जीव का कर्मफल होता है, कोई किसको हेल्प नहीं कर सकता है। कर सकते हो? कभी नहीं। सबका कर्मफल को सब भोगना पड़ता है। हमारा आइडिया जब सुन लेते हैं अच्छा लगता है, मुझे हेल्प करना है। क्या हेल्प करेंगे? मदद तो भगवान ही कर सकते हैं, लेकिन क्यों? सब जीव कुछ कर्म किए हैं, कर्म का फल को खुद ही भोगना पड़ता है। कोई किसको हेल्प नहीं कर सकता, कोई किसको हेल्प नहीं कर सकता। दुनिया को ठाकुर जी ऐसे बनाए, जो बाहर सोचते हैं ना कोई मुझे हेल्प कर रहा है, वही भगवान ही हेल्प कर रहे हैं आपको। आपका पिता जो आपका जिम्मेदार ले रहे हैं, मत सोचिए कौन, वो भी भगवान ही दे रहे हैं। हमको स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस रखना पड़ता है ना, कृष्ण मुझे मदद कर रहा है, ये वास्तविक चीज होता है। देखो, इंडिया में कॉन्शियसनेस है तो बाल बच्चा का शादी का बात सोचते कि नहीं? आप बोलेंगे ऐसे कि मेरा बाल बच्चा जो भी हो गया तो हो गया, छोड़ो। तो विदेश में ऐसा नहीं है। विदेश में 18 ईयर हो जाता है ना, वो बोलते हैं दिस इज माई फादर्स हाउस, दिस इज नॉट माई हाउस। अपना पिताजी का पास रहे तो पैसा देते हैं। फादर, मैं पिताजी के पास क्यों रहूंगा? उनका पैसा मैं क्यों लूंगा? मैं अमेरिका शायद यूरोप में है, वो लड़का उनका था, मांझी था। मैं उनको यही वो डिवोटी, मैं बोल रहा था कि तुम देखो तुम्हारे पिताजी का इतना पैसा है। पिताजी बोल रहे थे मैं उनका पैसा क्यों लूंगा, मुझे कर्म करना है। वो लोग कितना ने कहां शादी करेगा, क्या करेगा, वो कुछ नहीं करते। हमारे तो इंडिया में थोड़ा कल्चर है पूरा, नाती पोते हो जाते तो फिर भी चिंता रहता है। इतना आसक्त है, नाती पोते हो जाते मैं ठीक है, छोटी लड़की हो गया फिर लड़का होना चाहिए, लड़का हो गया फिर शादी होना चाहिए, फिर शादी हो गया फिर कोई बच्चा होना, फिर बच्चा हो गया तो बच्चा पढ़ना चाहिए, पूरा लगे चेन, पूरा आसक्ति का चेन पूरा लग जाता है। विदेश में तो एक अच्छा चीज है कि वो सोचते नहीं है, उनका माइंड पहले से सेट किया कि हम इंडिपेंडेंट है, तो जिम्मेदारी लेंगे तो भगवान लेंगे, नहीं तो छोड़ो। हमारा तो बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है, इंडिया में बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है, पिता माता सबका एक्सपेक्टेशन। मेरा लड़का मुझे पूछेगा, मेरा लड़की, अरे भाई तुम देखो लड़का लड़की कैसे पूछ सकते हो, उनका ही कर्म फल है। प्रभुपद यही बोल रहे हैं लास्टली, वी शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू बी मिसलेड बाय सो कॉल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज कंडक्टेड इन वर्ल्डली टर्म्स। वन शुड नॉट गिव अप हिज इंटरेस्ट इन अटेंडिंग द फेवर ऑफ लॉर्ड विष्णु एट एनी कॉस्ट। ये इतना सुंदर चीज है। देखिए, हम क्या करते हैं, जब दूसरे को खुश करने के लिए इच्छा करते हैं, दूसरे जो जीव है भगवान का है, तो इसको भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। भगवान की फेवर, मुझे भगवान की कृपा मिलना चाहिए। इंडिया में ऐसा होता है ना, मानव सेवा क्या है? माधव की सेवा। मानव की सेवा, माधव की सेवा। माधव क्या, मंदिर में क्यों सेवा कर रहे हो? मानव की सेवा करो। और कौन सा मानव का सेवा करो? जो मांस मछली खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो मानव किसको बोलते हैं? मानव का सेवा माधव सेवा होता है, लेकिन मानव कौन है इंडियन लोग को पता नहीं। वो सोचते हैं ना वो आंख है, हाथ है, पांव है, वो मानव है। अरे भाई देखो, जो 30 लक्षण सुबह हम सुन रहे थे ना, जिनका 30 क्वालिटीज है, वो मानव है। नहीं तो पशु जैसा है, खतरनाक हो जाते, असुर जैसा है। मानव के कैटेगरी में लाए हैं, लेकिन क्वालिटी क्या है? मानव का क्वालिटी रहना चाहिए ना। तो मानव सेवा माधव सेवा होता है। ये जीव दया के ऊपर ही लोग बहुत अनाउंस करते हैं, क्या करते हो, इतना पैसा क्या खर्च होता है मंदिर में, क्या जरूरत है?
लोग को मदद करो, मदद करो। भाई किनको मदद करेंगे हम? उनको मदद करके पाप में उनको मदद करेंगे। हेल्प क्या मतलब है? पापी को मदद करने का मतलब क्या है? ज्यादा पाप करने के लिए हम प्रेरित करते हैं ना। जितना भिखारी होते हैं ना, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि भिखारी को देखना चाहिए वो कौन सा कैंडिडेट है। ये भिखारी लोग का इतना पैसा है, मैं देखा हूं कभी कभी उन लोग का बैंक बैंक बैलेंस देखेंगे आप पागल हो जाएंगे। बहुत पैसा है और खाना पीना सब पैसा भीख मांग कर लाते हैं, सब नॉनवेज खाते हैं। मैं देखा हूं कितना। अरे तुम इसे क्यों खाते हो? तुम दूसरे से पैसा लाते हो, तो जो पैसा दिए उनका पैसा कहां गया? अभी पाप करने में उनको मदद कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोला कि आप भीख मत दीजिए, लेकिन कैंडिडेट दीजिए। कैंडिडेट देखना है। प्रभुपा जी बोलते हैं जो भीख मांग रहे हैं ना, उनको पैसा नहीं देना है, प्रसाद देना है। आप बोल दीजिए आ जाइए, आपको खाना है ना, मंदिर में प्रसाद दे दूंगा, पैसा नहीं। वो बोलेंगे नहीं मुझे प्रसाद नहीं, मुझे पैसा दीजिए। कितना बार मैं देखा हूं, ट्रेन में वो पकड़ते बाबा दीजिए दीजिए, मैं बोला ठीक है प्रसाद लो। नहीं नहीं पैसा दीजिए। तुम पैसा लेकर तुम खाना है ना तुमको, तो खा लो, लेकिन पाप करने के लिए उनको मदद हम करेंगे। इसमें क्या होता है, ये दान में इतना एक अभिमान आ जाता है, इतना इंद्रिय सुख आ जाता है। प्रभुपाद जी इतने सुंदर लिखे हैं ना, विल फॉरगेट द फेवर ऑफ लॉर्ड विष्णु, इसको दिखाए ना, इतना सुंदर प्रभुपाद लिखे हैं। विष्णु का इंद्रिय संतोष करना भूल जाएंगे और आदमी को कैसे खुश रखना है वही सोचेंगे। जीव दया जो होता है ना, दूसरे को इतना मदद करते रहेंगे, वो तो पूरा भगवान जैसे आपको मानेंगे। जो जिनको दया करते हैं उनको कैसे मानते हैं? वो बोल देते ना आप तो मेरा भगवान है। किसको 10-5 हजार रुपया दे दो, वो बोलता है आप तो मेरा भगवान है। अच्छा भगवान कहां गया? और वो आदमी सोचता है मुझे भगवान मानता है। लेकिन भगवान को खुश करना जीवन का जो लक्ष्य है, प्रभुपद इसमें वन शुड नॉट गिव अप हिज इंटरेस्ट इन अटेंडिंग द फेवर ऑफ लॉर्ड विष्णु एट एनी कस्ट। भगवान की कृपा मुझे मिलना चाहिए एट एनी कस्ट। प्रॉपर कॉन्शियसनेस नहीं होता है ना, वो भूल जाते हैं। और बाद में प्रभुपाद लिखे हैं कॉन्सिक्वेंटली, जनरली पीपल डू नॉट नो दिस और दे फॉरगॉट इट। साधारण भाव से जीव को ये पता नहीं है या भूल गए, उनको पता नहीं है या भूल गए। जी भगवान से हमको कृपा प्राप्त करना है, भगवान की इंद्रिय संतोष करना है। भक्ति क्या है? यही है ना, भगवान का सेंस को, इंद्रियों को, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। Generally people do not know this or they forget it. Consequently the sacrifice of their original interest, the attainment of Lord Vishnu's favor and engage in philanthropical activities for bodily comfort. पूरा भगवान को सेवा करके कृपा प्राप्त करने भूल जाते हैं। श्री दया, पैसा दो, किसको कुछ पढ़ाओ, जो जो क्या बोलते हैं उनको, सामाजिक समाज कल्याण कर, समाज सेवा है, इसमें लग जाते हैं। हाँ ठीक है, देखिए कैटेगरीज होता है, तब तो कोई क्वेश्चन कर सकता है कि हाँ समाज सेवा नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन करेगा ना। हाँ वो एक कैटेगरी है। भगवान की सेवा करने वाले अलग होते हैं, समाज सेवा करने वाले अलग होते हैं, देश सेवा करने वाले अलग होते हैं, जाति का सेवा करने वाले, पितृभक्त, मातृभक्त, देशभक्त होते हैं ना। हम कौन सा भक्त है? भगवान की भक्त है। भगवान के भक्त जो होते हैं वो सबका भक्त होता है। भगवान की भक्ति देशभक्त है, जाति भक्त है, सबका भक्त होता है, पिता माता के भक्त होते हैं। रियल डिवोटी सबका डिवोटी होता है। लेकिन ये जो समाज सेवा वगैरह करते हैं ना, जीव दया करते हैं, वो बिल्कुल भगवान को बोलते हैं। भगवान क्या? मानव सेवा माधव सेवा है। तो प्रभुपाद यही बोलते हैं, अगर मानव सेवा माधव सेवा है तो माधव सेवा मानव सेवा वाइस वर्सा क्यों नहीं होगा? बताइए। वो तो बहुत प्रभुपाद को तो कोई डिफीट नहीं कर सकता है। प्रभुपाद बोलता है ठीक है, मानव सेवा अगर माधव सेवा है, कनेक्टेड है, मानव को सेवा करने से माधव खुश हो जाते, तो वाइस वर्सा उल्टा कर दीजिए, माधव को सेवा करने से माधव क्यों खुश नहीं होंगे? आपका
फिलोसफी में आप हैं, हमारा फिलोसफी में हम हैं। तो लोग को पता नहीं होता है जीव दया का मतलब क्या होता है। अरे इसमें एसेंस में प्रभुपाद यही बोला, जीव दया का मतलब क्या होता है। जैसे ये प्रभुपाद ने जो संस्था बनाया है ना, इसका फाउंडेशन है जीव दया। एक्चुअली प्रभुपाद चाहते थे कि सब लोग प्रसाद 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 प्राप्त करना है। मंदिर में जो आते हैं ना, प्रभुपाद क्या बोलते थे, उनका ओरिजिनल जो आइडिया, प्रभुपाद उनका जो आइडिया तो नहीं बोल सकते, उनका इंस्ट्रक्शन यही था कि हमारा मंदिर का 10 माइल का रेडियस में कोई भूख भूख में नहीं रहना चाहिए, प्रसाद उनको मिलना चाहिए, भगवान की प्रसाद उनको मिलना चाहिए। कितना बड़ा उनका विजन है। लोग खाने पीने को चाहते हैं कि अच्छे मुझे खाना पीना मिल जाए, और हम क्या करते हैं, हम भगवान को अर्पण करके प्रसाद देते हैं। मंदिर में हर समय नाम होना चाहिए, प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं। लोग देख लेते हैं इस्कॉन है, चलो देखिए इस्कॉन में क्या है। और ठाकुर जी जब देखते हैं ना तो उनको लगता है कौन है, अच्छा ये मार्बल का डेटी है, उनको ऐसे वर्शिप करते हैं, इतना अच्छा है, बहुत अच्छे से सजाए हैं। वो थोड़े भगवान इधर है, उनको पता है। वो तो देखते हैं, हाँ, और देखते हैं ना, अच्छे हैं, अच्छा अच्छा, अच्छी फूलमाला है, अच्छा नीट एंड क्लीन है, अच्छा है, अच्छा। लेकिन क्या होता है, मंदिर में डिवोटी होते हैं, ये जीव दया कैसे, वो आते हैं ना, सब लोग प्रणाम करते हैं तो झुक कर प्रणाम करना पड़ता है, उनका इच्छा नहीं होता है, फिर प्रणाम कर लेता है। सब लोग हरे कृष्ण करते सुनते हैं, तो अच्छा कीर्तन करते हैं डिवोटी लोग। ये फाउंडेशन प्रभुपाद जो डाले हैं ना, वैष्णविज्म का जो फाउंडेशन है, उनको मेटेरियल कॉन्शियसनेस से कैसे स्पिरिचुअल लाना है, दैट इज ये अप्राकृत दया है। भरत महाराज के जीवन में कितना बड़ा बंधन आ गया, थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस को छोड़ दिया। भगवान सब कुछ छोड़कर आए थे भगवान को भक्ति करने के लिए, लेकिन हिरण से आसक्ति हो गए। दया करके, दया कितना अच्छा गुण है, हा? सत्य बोलना, दया करना, क्षमा, जितना गुण है सब अच्छा है या बुरा है, सब अच्छे हैं, लेकिन सब बंधन का कारण भी है। सब बंधन का कारण बन जाता है अगर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस नहीं। और चक्रपात ने, विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने यही लिखे, भक्ति का सिवा ये सब गुण बंधन के कारण होता। भक्ति नहीं है तो भक्ति युक्त, ये नहीं है, नहीं बोले हैं। दया करना है, कैसे करना है, भक्ति युक्त दया। जिनको हेल्प कर रहे हैं इसमें भक्ति रहना चाहिए, भक्ति का कोई गंध रहना चाहिए। जैसे हम खाने पीने को देंगे लेकिन प्रसाद देंगे, कोई बोलेंगे नहीं मेरा घर नहीं है, हम बोलेंगे ठीक घर में रहना है तो आ जाओ मंदिर में रहो, ये तो मंदिर घर है। ऐसे नहीं कि वो अनाथ है उनके लिए हम क्या करेंगे, एक घर बना कर देंगे, नहीं मंदिर आ जाओ, इधर रहो। हेल्प करना कभी शास्त्र में ऐसे मना नहीं कि किसको दया मत करो, हमको दया करना है लेकिन भक्ति युक्त, इसमें उनका कल्याण होगा। नहीं तो ऐसे दया करेंगे वो पाप करेंगे, इसमें फायदा क्या है। एक प्राकृत होता है और एक अप्राकृत होता है। अप्राकृत दया क्या होता है, जीव दया अप्राकृत है, वो तो हम लोग कभी नहीं कर सकते, ये हमारा स्वप्न की बाहर की बात है। कॉमन पीपल प्रॉब्लम है, उनको हम दया करते हैं, लेकिन जो लोग आपकी दुश्मनी है उनको दया करना है, कर सकते हैं आप। जो बोलते हैं ना मुझे हेल्प करना है, जीव को दया करना है, कोई गाली देंगे आप उनको पैसा देंगे, कोई पिटाई करेंगे उनको खाना पीने देंगे, हैं? नहीं। जो प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं, उनको देते हैं। देखो कैसा है, दया में कितना डिफरेंस है। देखो अगर दया करना है तो सबको देना है, दया करना है। भगवान की दया कैसा होता है, भाई भगवान की दया, उनको विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने एक उदाहरण दिए हैं, बारिश। समुद्र का भीतर में पानी का जरूरत है, कितना पानी है फिर भी बारिश होता है। पहाड़ के ऊपर शिखर में, शिखर समझ रहे हैं ना, पूरा टप में पानी थोड़े कोई काम में आएगा, उधर भी बारिश हो रहा है, सब जगह में बारिश हो रहा है भगवान की दया से। भगवान सबको दया करते हैं।
तो हम जब जिसको दया करना चाहते हैं ना, ये अप्राकृत दया से है। दया अगर करना है ना, जो आपको गाली देता है उनको भी दया करना है, द्वेषों को भी करना है। यही दया चैतन्य महाप्रभु का था। महाप्रभु ऐसे ही सिखाए सबको, और महाप्रभु के भक्त लोग का था ये सब दया है। ये अद्भुत, उसको सुनने से आजकल के लोग सोचेंगे नहीं ये फैक्ट नहीं, ये फैक्ट है, अभी प्रमाण है। कोई आपको पिटाई करेगा, आप उनके लिए भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको अच्छा बुद्धि दे दीजिए। लाइए ना, कोई साधु ऐसा है दुनिया में, आपको खूब से पिटाई करेगा, पिटाई करने के बाद उनको प्रेम करना है, उनको क्षमा, हाँ क्षमा कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भगवान के पास प्रार्थना करना, उनको प्रेम करना नहीं। जो हमको प्रेम नहीं करते हैं, हम उनको दया नहीं करते हैं। जो हमसे दुश्मनी करते हैं, कुछ बोल देते हैं, द्वेष भाव बैठ जाता है। तो हमारा जो दया है वो कौन सा दया है बताइए? ये प्राकृत है या अप्राकृत है? प्राकृत है। जो हमको प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं, तो उनसे हम दया करते हैं। द्वेषी जो लोग हमको द्वेष करते हैं, पसंद नहीं करते, कि हमको दया करते हैं, उनको दया करते हैं हम लोग। जाओ रेलवे स्टेशन पर प्रसाद लेकर चलो, प्रसाद लेकर जाना है, जो गाली देता है उनको आप देंगे? वो बोलेंगे इस्कॉन वाले गंदे लोग हैं, वो बहुत है, वो गाली वगैरह देंगे, आप उनको प्रसाद देंगे? कभी नहीं। वो तो मना कर रही है, नहीं देना और नहीं देना है। और जो बोलते हैं ना हाँ इसका ना अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो उनको डबल प्रसाद दे देंगे, 2 प्लेट दे देंगे, ले जाओ। और तो ये कौन सा दया है? प्राकृत, एक अप्राकृत, एक ट्रांसडेंटल होता है, एक मेटेरियल होता है। हमारे जो टीचिंग्स है, हम जो दया करते हैं ट्रांसडेंटल, हमारा विजन अलग होता है, दृष्टि अलग होता है। कई उदाहरण है हमारे, जैसे नित्यानंद प्रभु को कौन तो मार लगाया, उनको मारने लगे, मटकी से पिटने लगे ना, उनको आघात किए, कौन? माधा, जगायर माधा, और उनको पिटाई कर रहे थे। फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोल रहे थे तुम मुझे मार रहे हो ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा भगवान के नाम करो, भगवान के नाम करो। और इतना पिटाई हो रहा था कि खून ही बह रहा था। चैतन्य महाप्रभु दर्शन करके तो वो तो चक्र को बुलाने लगे, सुदर्शन चक्र कहां हो, आ जाओ, उनको मारना है। देखिए भगवान जब मारने जा रहे थे तो भक्त का दया कैसा होता है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल पकड़ लिए। नित्यानंद प्रभु नहीं नहीं आप ऐसा क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। और यही बोले मेरा जितना जीवन में, भगवान नित्यानंद प्रभु बोले मेरा जीवन में जितना पुण्य है ना मैं सब देता हूं। आपको जो पिटाई करके आप यही बोलेंगे मेरा जीवन में जो जितना पुण्य है, भक्ति है, प्रभु उनको दे दीजिए। कोई आपको गाली दे देंगे तो क्या उनको आप प्रेम करेंगे? कभी नहीं। ये जो दया है, हम जो चर्चा कर रहे हैं, जीव दया है, एक स्तर, डिफरेंट लेवल होता है। प्राकृत स्तर पर एक जीव दया अलग होता है, लेकिन ये टॉपमोस्ट दया ऐसा होता है, आपके दुश्मन भी हो सकता है, उनको प्रेम करना। द्वेषस्वपि द्वेषम कुर्वति प्रत्युतः प्रीतिं कुर्वति। भक्त का लक्षण जो है ना, कौन सा उस वर्ष है वो? अद्वेष्टः सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरहंकार समदुख सुखक्षमी संतुष्टम सततम जो। भगवान जो बोले हैं ना भक्त का लक्षण में, इसमें चक्रवात लिखे हैं गीता में। किनको दया करना है, भक्त लोग का स्वभाव क्या होता है? इसे अद्वेष्टः सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। पहले शब्द लगा है कि अद्वेष्टा, द्वेष कर नहीं करना। हाँ ठीक है, हम द्वेष नहीं करेंगे, लेकिन हमको जो द्वेष कर रहे हैं क्या करेंगे?
नहीं नहीं, ऐसे नहीं, भगवान ऐसे नहीं बोले कि तुमको जो द्वेष कर रहे हैं मेरे प्रार्थना करो, नहीं। भगवान ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना अर्जुन को, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सब जीव के लिए अद्वेष्टा है। जितना जीव है किसको द्वेष नहीं करता है। और इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं भगवान के भाव क्या है, तुम तो द्वेष नहीं कर रहे हो, लेकिन तुमको जो द्वेष कर रहे हो तुम क्या करना है, तब तो तुम मेरा भक्त हो। तुम किसको द्वेष नहीं कर रहे हो, लेकिन जो तुमको द्वेष करता है उनको क्या करना है, मैत्र, उनको उनका साथ बंधु रखना है, तब तुम डिवोटी बन, मेरा डिवोटी हो। बोले ये कैसे संभव हो सकता है, जो मेरा दुश्मन ही है मुझे द्वेष कर रहा है तो उनको प्रेम करना है। हाँ प्रेम कर, क्यों, करुणा, भक्त का स्वभाव होता है ना, भक्त मर्सीफुल, दया आ गया कि नहीं, भक्त दयावान होते हैं। तो देखिए भक्ति का तत्व कहां है, हम लोग कहां है। दया क्या होता है, यही है। जीव को जो दया करते हैं ना, ऐसे जब देखते हैं जीव भगवान के अंश है, सब जीव भगवान के होते हैं, तब तो स्पिरिचुअल एक कॉन्शियसनेस है, जीव दया है, प्रभु सबको दया करना है और उनका चेतना को ऊपर लाना है, मेटेरियल टू स्पिरिचुअल, ये इंपॉर्टेंट है। और नित्यानंद प्रभु जब उनको दया किए, किनको, माधाई को दया की है ना, जगाई माधाई को दया की है, बोले मेरा जितना सुकृति है ना मैं उनको दे देता हूं, वो मुझे दुख दिए हैं, मेरा मन में दुख नहीं है, लेकिन ठाकुर जी आपको दुख लग रहा है ना, तो मैं प्रार्थना करता हूं आप थोड़ा उनको अंगीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। बहुत पाप किए, तो क्या किए चैतन्य महाप्रभु ने, जितना पाप था ना सब ले लिए, उनका सामने महाप्रभु काला हो गए। महाप्रभु कौन है, कृष्ण भगवान, गोरे थे ना, महाप्रभु काला नहीं है, कृष्ण काला है, राधा रानी गोरी है। महाप्रभु कृष्ण तो राधा रानी का भाव पकड़कर महाप्रभु हुए है ना, तो मोल्टेन गोल्ड जैसे, सोना जैसे, गोरी, गौर है इसलिए बोलते हैं, गौर गोरा इसलिए बोलते हैं, वो काला हो गए। तो सब देख रहे थे, सब डिवोटी लोग, अद्वैताचार्य भी देख रहे थे, सब देख रहे थे, काला कैसे हो गए, चैतन्य भागवत में ना काला कैसे हो। महाप्रभु बोले देखो तुम विश्वास करते हो कि नहीं, मैं सब पाप ले लिया, क्योंकि नित्यानंद उनको सब स्वीकार कर ली। तो ये है जीव दया। जगत में प्राकृतिक ये दया तो चलता है, किसको खाने पीने को दो, किसको हेल्प करो, किसको कुछ करो, ये सब फिलंथ्रोपिकल चीज होता है। और इसमें अगर कोई सम्मान आशा नहीं रखते हो, अच्छे से करते हो ना, स्वर्ग तक जा सकते हो, स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ नहीं जा सकते हो। ये तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की बात है ना। लेकिन हमारा जो जीव दया है, हमारा स्टैंडर्ड बहुत ऊंचाई है। ये जीव कैसे भगवान के भजन करे, भगवान का हो जाए। भगवान को हो जाने से क्या होता है, अरे इस जन्म का दुख, हाँ मान लो आप किसको ट्राई करके एक आदमी को मदद कर सकते हैं जीवन भर, जब तक आपका उम्र है आप उनको हेल्प कर सकते हो। व्हाट अबाउट नेक्स्ट लाइफ, इस जन्म में तो थोड़ा मदद कर लिए, दूसरे जन्म के लिए उनको क्या मदद कर सकते हो, कर सकते कुछ नहीं। और ये जो जीव दया है, हमारा जो जीव दया है, ये दिस लाइफ एंड नेक्स्ट लाइफ, इस जन्म में सुख में रहेगा और दूसरा जन्म में भगवान के पास जाएगा, ये हमारा जीव दया। तो अभी तो इस अगर कोई बेस्ट वेलफेयर पर्सन होते हैं ना, वेलफेयर एक्टिविटीज करने वाले पर्सन होते हैं, वो तो सिर्फ हमारा पिता माता भी, सबका पिता माता क्या सोचते हैं, इस जन्म का बात सोचते हैं, मेरा लड़के का नौकरी हो जाए, लड़की का नौकरी हो जाए, अच्छे से शादी करें, उनका बाल बच्चा हो जाए, सुख से रहे, इतना है? तो पिता माता को खुद पूछना चाहिए आप सुख में है क्या? तो आप तो पुराने आदमी हैं, कितना कल्चर्ड है, आपके जमाने में कितना खाना पीना अच्छा था, कल्चर अच्छा था। देखिए आपका जीवन इतना बिगड़ गया है, इतना परेशानी का बाद, आप इतना स्ट्रगल करने के बाद आज बच्चे को इतना बड़े किए हो।
तो आप ये सोच रहे हैं कि आप जितना स्ट्रगल किए हो आपका बच्चे इतना स्ट्रगल कर सकता है? अभी भारत में सब पितामाता ये सोचना चाहिए। उनको क्यों भक्त बनाना है? इसलिए पितामाता सोचना चाहिए मैं जितना स्ट्रगलिंग करके जिया हूं, आज जो समाज में एस्टैब्लिश में हुआ हूं जितना स्ट्रगलिंग करके, क्या मेरा लड़का लड़की स्ट्रगलिंग करके जी सकते हैं? नहीं। तो कैसे आप उनको हेल्प करेंगे? नहीं कर सकते। फैमिली लाइफ में आप जितना सहन किए हैं, नौकरी जीवन में जितना सहन किए हैं, आज भी जितना सहन करते हैं, क्या बाल बच्चा इतना सहन करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या आप उनको हेल्प कर सकते हैं? कुछ नहीं। सिर्फ इतना है, सामाजिक लोग बोलते हैं ना, परिवार लोग बोलते हैं लड़की बड़ी हो गई उनको शादी कर दो, बेटा बड़ा हो गया शादी। ये कर्तव्य दृष्टि से करते हैं, ड्यूटी, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी दे आर परफॉर्मिंग एक्टिविटी। दुख मिटा नहीं सकते। इस जन्म का दुख भी मिटाना मुश्किल है। व्हाट टू स्पीक अबाउट नेक्स्ट लाइफ। कोई भी पिता माता संसार की कोई भी आदमी नेक्स्ट लाइफ की बात नहीं सोचता है। अगर किसी को हेल्प करते हैं ना, इस जन्म में कुछ दिन के लिए, यही ना हेल्प, और क्या है? कुछ नहीं। लेकिन हमारा जो जीव दया है, दिस लाइफ एंड नेक्स्ट लाइफ, नहीं पाने का जरूरत नहीं, पानी नहीं पीता। दिस लाइफ एंड नेक्स्ट लाइफ, और ये बहुत ऊंचा स्तर पर है। और आचार्य लोग ने ऐसे दया ही की है, ये स्टोरी का बात नहीं है। उनका जो दया है, प्रभुपाद जी आप जाएंगे ना, वो अमेरिका में जो है मैचलेस गिफ्ट, इधर कहाँ लिखा है शायद है, हाँ सामने लिखा है, मैं पढ़ा। दिल्ली द्वारका में भी मैचलेस गिफ्ट लिखे, जैसे लेटर है ना, आज भी वैसे है प्रभुपाद। हाँ ऐसे है, हाँ मैचलेस गिफ्ट। ये तो मैचलेस गिफ्ट इतना बड़ा है, और आज जाएंगे अमेरिका में, वो मैचलेस गिफ्ट जहां प्रभुपाद ने पहले रहते थे, इतना ठंडी होता था उधर, इतना ठंडी। अभी तो एनवायरमेंट चेंज हो गया है, बस को बहुत ठंडी है ना, ये सॉरी क्या, न्यूयॉर्क बहुत ठंडी है। उनका उस दिशा में तो गर्म है, इसमें बहुत ठंडी, बर्फ गिरता है। उम्र कितना है आपका? 70 ईयर। और इंडियन सब बहुत दूर में होता है, बहुत विभाव है, किताब बेचना है। और कमरा में 3 मंजिल का ऊपर रहते थे, छोटा कमरा है। और मैचलेस गिफ्ट वो स्टेप्स है, उसमें आते थे। मैचलेस गिफ्ट का बैक डोर है, इसी में आते थे। फिर आने के बाद किनको देखना मिलेगा? सब हिपीज है, हिप्पी हिल। सैन फ्रांसिस्को जाएंगे ना, अभी भी हिप्पी हिल है। हिप्पी हिल में आप अभी भी नंगा होकर पड़े। अब मुझे तो लेकर गए, बोले महाराज आप आइए थोड़ा देखेंगे, प्रभुपाद इधर आए थे। मैं तो गया, मैं बोला कार घुमाओ भाई, ये तो हम नहीं देख सकते, ये क्या है, ये दुनिया क्या है, हम भाई बचपन से नहीं देखे। आज भी जितना सेंट्रल पर्सन जाते हैं ना, वो चकित हो जाते, स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी ऐसे कैसे करते थे। इम्पॉसिबल फॉर पार्ट ऑफ एनी सेंट्रल पर्सन। ऐसे नंगे पड़े हैं, शराब पीने वाले को किनका कोई उनका मुख देखेगा? आपका बाल बच्चा शराब पीते तो आप क्या करते हैं, बताइए मुझे। काल मान लीजिए आपका बाल बच्चा शराब पिएगा, आप उनका मुख देखेंगे? मरने तो जो कर रहा है कर रहे, वो घर में पढ़ते बातचीत नहीं करते। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद उधर जाते थे और कीर्तन करने के लिए। और वो क्या करते थे, देखते थे कि बाबा जी आ रहे हैं, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो वो सब पेड़ का ऊपर चले जाते ना। उन्होंने नंगा है ना, वो सब नंगा रहते थे। भाई गर्ल्स ड्रग्स खा करो ऐसे पूरा, उनका तो कुछ नहीं थे, उनको खराब लगता था, ऊपर चले जाते थे। कोई तो ऐसे शो कर रहते थे, लेकिन उधर ही प्रभुपाद कीर्तन करते थे। इतना दया है। और उधर से भी आए, वो कीर्तन से कई डिवोटी निकले। प्रशांत जीव को देखते थे ना, ये पापी है, पुण्य है, अमेरिकन है, इंडियन है, ये दया है। कोई भी आज भी कोई जाता है ना, कैसे भक्ति वेदांत स्वामी से किए हैं, ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। इतना पापी, इतना वलेंस है, पागल हो जाएगा। तो उनको क्या करते थे? आप पढ़े ना जमुना माता जी के स्टोरी पढ़े हैं ना। वो पहले आए तो ऐसे आए, उनका बहन का शादी है,
वो सिगरेट पीते थे, वो ऐसे बोलते थे, स्वामी जी मुझे एक थोड़ा सिगरेट पीना है। प्रभुपाद इतना कंपैशनेट है, ठीक है, यू हैव टू स्मोक द सिगरेट बट यू हैव टू वॉश योर हैंड, हाथ को धोना है। प्रभुपाद नहीं बोलते थे कि तुम मत खाओ, इतना दया है। हम लोग इधर कोई आएंगे बोलेंगे बाबा जी मैं थोड़ा कुकिंग करूंगा, मुझे बीड़ी पीना, हम बोलेंगे पहले भागो इधर से। हम पहले बोलते हैं तुम भागो इधर। देखिए कितना अंतर है, एक शुद्ध भक्त और एक साधारण जीव जो है भक्त है, उसमें कितना अंतर है। दया का कितना कंपैशनेट नेचर, कितना नित्यानंद प्रभु का जो कंपैशनेट नेचर मैनिफेस्ट होता है, वो कभी नहीं बोले कि हम ऐसे किए। प्रभुपाद को पता है उसको क्या किए, कुछ भी प्रभुपाद नहीं बोले उन लोग। एक बार पीते हैं, 2 बार पीते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है जाओ जाओ। प्रभुपाद इतना दयालु होते हैं। साधु लोग जो अपराकृत दया होता है ना, जिनको हम सोच नहीं सकते। देखो एक दिशा में देखेंगे तो बाल बच्चा को छोड़कर गए हैं, है ना, बाल बच्चा को छोड़कर गए, कौन सा दया है। लोग बोलेंगे देखो सन्यासी बन गए, बाल बच्चा को नहीं देखे, बोलेंगे ना यही है, अपना बाल बच्चा को नहीं देखते। और दूसरे क्या करते हैं, देखो संसार में सबसे बड़ा पापी को आलिंगन करके उनको लड़का बनाकर उनको आध्यात्मिक चेतना दे रहे। ये अप्राकृत चीज होता है, ट्रांसडेंटल चीज होता है। और इसका लक्ष्य क्या था, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के भक्त बनेंगे। इतने साधु लोग का जो दया होता है ना, उनको साधु का मतलब यही है, दया। दया नहीं होता तो हम उड़िया में कहावत है, दया साधु है दया नहीं हो तो चंडल है। हाँ। अरे कौन सा साधु है, वो चंडल बन जाता है। साधु का मतलब दया होता है। अरे दया क्या है, प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है। दोष गुण विचार नहीं करते हैं, जीव ऐसे हैं वैसे हैं, वो कैसे भगवान से जुड़ जाए। साधु क्यों आपको प्रेम करता है, साधु क्यों आपको प्रेम करता है? क्या आप साधु को पैसा देते हैं इसलिए प्रेम करते हैं? नहीं नहीं, आप किसी भगवान का हो जाएंगे, आप प्रभु जी का हो जाएंगे ना, आपको तो जन्म जन्म के लिए आपका समस्या समाधान होगा। साधु यही चाहते हैं, आप भगवान का हो जाइए, भगवान का हो जाइए, इसलिए इतना फेवर। दुनिया में कोई हमारा पिता माता कभी नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ मेटेरियल बॉडी कंफर्ट देखते हैं। कई उदाहरण ऐसे शास्त्र में। अप्राकृत दया, जो द्वेष करते हैं उनको भी दया करना है। साधु लोग ऐसे होते हैं, द्वेष करने वाले को दया करते हैं, बहुत एलिवेटेड हो जाते हैं ना, बहुत। वही भरत महाराज जब स्पिरिचुअल प्रोफेशन प्राप्त किए तो वो तो किनका संग नहीं करते थे, उनको तो बहुत डर लगता था। हिरण शरीर में मां जी का पास भी नहीं रहे, संग में नहीं रहते थे, उनको आसक्ति डर लगता था, तो अकेले रहते थे, सूखा पत्ता खाते थे, ऋषि लोग का आश्रम का पास रहते थे, क्यों भजन कीर्तन होता था ना, सुनेंगे, उनका कॉन्शियसनेस था। लेकिन जब जड़ भरत शरीर में आ गए, किनको बातचीत नहीं करते थे, वो बातचीत करने में समर्थ थे, लेकिन उनका नाम था जड़। वो भरत थे, हिरण हो गए, आज क्या हो गए, जड़ भरत। भारत है लेकिन जड़ बोले। क्यों जड़ बोले? किनको कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको एक डर था, सब कुछ छोड़ने के बाद थोड़ा हिरण को प्रेम कर लिया, उनसे आसक्त। फिर ऐसा कोई प्रेम नहीं है, मैं दया किया, उनका मां जी नहीं है, उनको दया किया, मैं बंधन में आ गया। मुझे दुनिया में किसको प्रेम नहीं करना है, करना है तो ठाकुर जी को करना है। जानबूझकर पढ़ाई भी नहीं की, जानबूझकर। उनका पिता तो भरत की बात, जड़ भरत की बात सोचते सोचते शरीर छोड़ते, वो कैसे जिएगा, ये ब्राह्मण कुमार है, थोड़ा तो 1-2 शब्द उच्चारण करेगा तो उनको पैसा मिल जाएगा। ब्राह्मण एक शब्द सीख लेता है तो जीने का कोई परेशानी नहीं होता। ओम ओम पता है तो लंबी से बोले, चौड़ाई से बोले, कुछ से बोले, ऊंचाई से बोले, कुछ से बोले, लोग सोचेंगे ब्राह्मण। तो इसलिए देखो ना, ब्राह्मण जी लोग जब उच्चारण करते पहले ओम जोर से बोलते हैं, तब तो लोग डर जाते हैं, हाँ उनको मंत्र पता है। इतना कोशिश किए तो उनका यही इच्छा था
तो एक बार ओम बोल देंगे ना, समर्थ हो जाएंगे। वो तो जी लेंगे, मेरा तो का है ना। लेकिन भरत जानबूझकर कभी, जानबूझकर नहीं, मैं ओम बोल दूंगा ना, पिताजी मुझे शादी का अरेंजमेंट करा लेंगे। पिताजी सोचेंगे ओम बोलेंगे अभी हो गए, चलो उनको शादी करना, उसे व्रत हो गया ना। मुझे बता रहा था महाराज कथा से बोलते हैं, ये भारत थे, जड़ भारत थे, बना दी। ये ब्रह्म ज्ञान हो गया। वो जाने वाले थे कहां? कपिल आश्रम। कपिल आश्रम जाना था ना, पश्चिम बंगाल जाना था, बस उधर ही रह गए। इतना दया हो गया। किनको? पिता को नहीं बोले, पब्लिक को नहीं, इतना ज्ञान नहीं दिए, भाई को ज्ञान नहीं दिए, किनको ज्ञान नहीं दिए, लेकिन गाली देने वाले को ज्ञान देते। इतना दया आ गया। अरे ये भक्त है, राजसिक भाव है, तो काल कुछ अपराध कर, वो अपराध किए हैं ना, किनका चरण में? जड़ भरत का चरण में, लेकिन अपराधी का ऊपर इतना दया आ गया, ये अप्राकृत दया, उनको इतना दया कर ली। बहुत रो रहे थे और बिल्कुल अपना डेजिग्नेशन, अपना पोजीशन कुछ नहीं बता रहे। देखिए आप, वो प्रसंग इतना अद्भुत प्रसंग है, जड़ भरत, मुझे बहुत प्यार लगता है। बाद में पूरा सब प्रवचन खत्म हो गया तो बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे प्रवचन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, आप हे कौन क्यों नहीं बताए? वो पहले बताए, आप कौन? आप नारद है क्या? आप कौन है बताए? वो कुछ नहीं बोले, पर ज्ञान देते लगे। पूरा विमुक्त दृष्ट श्रुत संबद्ध में राजा था, थोड़ा दुष्ट संग हो गया। जो हिरण के लिए मैं सब कुछ छोड़कर आया था भगवान, उनका चिंतन से मैं भक्ति छोड़ दिया। उनके सामने बोल रहे थे, बाद में बोले अच्छा तो आप भारत थे, आपका भारतवर्ष आपके नाम पर है, सुना था आप भारत है, तो आपको याद कैसा रहा? ये सब चीज याद कैसा रहा? आराधना भगवती यह मानम, मैं बहुत भगवत आराधना किया, खुद ही बोल रहे हैं, प्रचुर आराधना किया, इनकी वजह से मेरा स्मृति है, पूरा मेरा स्मृति है कि कैसे कैसे मैं गिर गया हूं, कैसे आसक्ति बढ़ गया है। इसको अपराकृत दया। अरे अपराकृत दया ऐसा होता है, जीव दया ऐसा होता है ना, शुद्ध भक्त का जीव दया अलग होता है, हम लोग का तो जीव दया अलग होता है। हमको जो प्रेम करता है उनको ज्यादा प्रसाद दे देते हैं। है ना? जो हमको प्रेम नहीं करता, हमारा बात नहीं मानते, तो बोलता है ठीक है साइड करके रखो उनको। दूसरे को दया करते हैं और किसको साइड करते हैं। शुद्ध भक्त का ऐसा नहीं होता है। देखिए राजा रोहुगण को तो जड़ भरत बना दिए, जड़ भरत, और उनसे भी ज्यादा दया हो गया दस्यु का ऊपर। जो दस्यु लोग पकड़कर ले गए हैं ना जड़ भरत को पशु बलि के लिए, नर बलि के लिए, पहले जमाने में से करते थे, कामना पूर्ति के लिए देवी लोग का पास नर बलि देते, आदमी को ले जाते थे, बलि चढ़ाते थे। तो उनमें एक पशु लाए थे, एक्चुअली नर बलि नहीं है, पशु बलि देना था। एक पशु लाए थे, वो पशु तो निकल गया, वो कैसे भाग गए? तो वो रात है, वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनका जो मालिक है उपवास किए हैं, उस दिन ही चढ़ाना है बलि। और ये भरत महाराज तो पशु जैसा रहते थे, नंगा रहते थे, कुछ नहीं करते थे, पूरा ऐसे बढ़ते थे, हर समय भगवान को चिंतन करते थे ना। अरे एक बात पर बहुत रोते थे, मेरा जीवन क्या, सब छोड़कर आया था मैं, लेकिन आज हरिन के लिए मैं भगवत प्राप्ति, ये हरिन का स्नेह ममता मेरा भगवत प्राप्ति का बाधक हो गया। वो तो ऐसे बैठते थे, उनको पशु समझ कर ले गए, वो तो ले गए। और जब ले गए उनको चढ़ा रहे थे, बलि पर चढ़ा रहे थे, तो भरत महाराज की दया आ गई। किनको पर? ये पूरा जितना दस्यु का जितना लीडर, जितना दस्यु लीडर का जितना असिस्टेंट, उनको दया आ गई। अरे ये लोग क्या करेंगे, उनका उद्धार कैसा होगा? तो क्या हुआ इसका बाद? देवी ने, अरे देवी प्रकट नहीं हुए हैं, देवी कैसे प्रकट हो गए? तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिख रहे हैं, ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिख रहे हैं, ये जड़ भरत का दया है।
भरत महाराज ने इतना देवी को प्रार्थना की, अपना ब्रह्म ज्योति से, अपना भक्ति से देवी को प्रकट किया। आप प्रकट हुई, मेरा इच्छा है। देवी को इसे बुलाया, क्यों? क्योंकि उन पापी लोग का उद्धार आप कीजिए, ये मेरा प्रार्थना है। अच्छा, जिनका इतना शक्ति है, क्या उनको बलि पर चढ़ा सकते हैं? वो इतना प्रेयर किए देवी को, देवी ने प्रकट हो गए। अरे इसमें चक्रवर्ती लिखे कितना दया है। वो लोग तो इतना पाप किए हैं तो नरक जाएंगे ना। अभी देवी का दर्शन हो गया कि नहीं? जड़ भरत ने जो प्रार्थना की, देवी ने जो प्रकट हुए साक्षात, तो ये पापी लोग का दर्शन हो गया कि नहीं? तो कम ये भरत महाराज की इच्छा थी कि कम से कम देवी को दर्शन करें। और देवी अगर उनको मार देंगे ना, उनका पाप वो निस्तार हो जाएंगे, उनका मुक्ति हो जाएगा। कोई ऐसा सोचेगा दुनिया में? दुनिया में दया करने वाले से कोई है? साधु लोग दया अलग होता है। ये दया हमारा जीव दया जो करते ना, हम यही करते हैं। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कैसे जीव भगवान के पास आ जाए। कोई स्वार्थ नहीं, चाहे पैसा दो, कुछ हो, मेरा चेला बने या नहीं बने, ऐसे करो ऐसे करो। हम कोई स्वार्थ रखकर सेवा नहीं करते। ये भगवान से जुड़ जाए, भगवान से जुड़ जाए। एनी हाउ यू शुड कनेक्ट विद कृष्ण। यही दया है। चाहे कुछ भी करे भगवान, हमको इतना सुख लगना चाहिए। आजकल तो अलग हो गया है, लेकिन भाव यही रहना चाहिए। हम किनको प्रीचिंग किए, कुछ किया ना, कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। मैं बोलता हूं प्रीचिंग करो, निष्काम प्रीचिंग करो। अब प्रीचिंग से काम हो जाता है, फिर ये राग द्वेष आ जाता है। मैं उनको भक्त बनाया हूं, मैं मुझे डोनेशन देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मुझे फॉलो करना चाहिए। कौन फॉलो? हम तो गुरु को फॉलो नहीं करे, हमको कौन फॉलो करेगा भाई? एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रखना चाहिए। एक जीव है, खुश लगना चाहिए, भगवान से जुड़ गया है। किससे भी दीक्षा ले, किसी आज प्रभु का सेवा कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, इसको निष्काम भाव। आचार्य लोग का यही होता है। आचार्य लोग जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका जो दया होता है वो बहुत ऊंचाई दया होता है। जैसे एक रसिकानंद प्रभु का जीवन चरित्र में ऐसा है। रसिकानंद प्रभु तो बहुत कीर्तन करने वाले थे, इतना लंबा थे। उड़ीसा के थे। रोहिणी है उनका जन्म स्थान, रोहिणी। अभी तो बंगाल में हो गया है। तो वो इतना सुंदर कीर्तन करते हैं, इतना सुंदर, दिखने को ही इतना सुंदर है। कोई उनको देखता है ना, इमीडिएटली अट्रैक्ट हो जाता है। शबानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु बहुत बड़े हमारे परंपरा में आचार्य लोग। तो रसिकानंद प्रभु ने इतना कीर्तन करते हैं, इतना सुंदर प्रचार करते हैं। विधर्मी लोग, जवन लोग, मुस्लिम लोग को पर दीक्षा दे दी। वो गांव भी आज है, बाणपुर कर एक गांव है। उसमें राजा, छोटे क्या बोलते हैं उसको, चक्रवर्ती राजा का अधीन में राजा लोग रहते थे। छोटे छोटे राजे लोग रहते थे, और उसमें मुस्लिम लोग भी शासन करते थे। तो उन्होंने सब मुस्लिम को, एक गांव का कई मुस्लिम को दीक्षा दे दी। नवाब हुसैन नहीं, उस समय नवाब हुसैन तो बंगाल में रहते थे, वो उड़ीसा की बॉर्डर में है। तो उस समय अहमद बेग उनका नाम था। उस समय वो इसमें बहुत दुष्ट था। उनको पता चला, अहमद बेग को पता चला कि रसिकानंद ने क्या मुस्लिम लोग को सब कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ट्रिक किया, तो क्या करूं, ये तो हिंदू मुस्लिम का एक विभेद रहता है, तो मुझे एक ट्रिक करना है। वो जैसे राजा, छोटा राजा जैसा है ना, उन्होंने क्या किए, एक हाथी लाए। ट्रेंड एलिफेंट नहीं, अनट्रेंड एलिफेंट। वन से लाए। वन से कोई हाथी को पकड़कर लाएंगे ना, पैसा दिए लोग ने लाए। या अभी फेमस है, आप जाइए ना खिरचुरा गोपीनाथ में, देखिए वो पिक्चर अभी भी है ना उनके चरित्र में। तो हाथी को लाए। क्यों हाथी को लाए? वो सोच रहे थे ना, मैं अगर खुद मार दूंगा ना रसिकानंद को, तो ये बड़ा इशू हो जाएगा। तो जानवर मारेगा तो हल्ला गुल्ला होगा कि हाथी ने मार दी। तो वन का जो हाथी है उनको ले आए,
रसिकानंद प्रभु जहां कीर्तन करते उधर छोड़ दिए। तो रसिकानंद प्रभु ऐसा नहीं कि भागने लगे कि हाथी आ रहा है तो क्या करना है। तो हाथी जब पास में आ गया ना, रसिकानंद प्रभु हरे कृष्ण बोलने लगे, हरे कृष्ण, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अहमद बैग उधर खड़ा है और हाथी ने आए रसिकानंद प्रभु को प्रणाम किए। उनको प्रणाम किए। तो चकित हो गया, अरे हाँ ये असली बाबा है, नहीं तो ऐसा कैसे कर सकता है। ये तो बाबा है, बड़ा बाबा है। और उनको मंत्र दिए सबका सामने, वही राजा का सामने मंत्र दिए। उनका हाथी को मंत्र दिया, दीक्षा दिए ना। उनका नाम रखे गोपाल दास, हाथी का नाम है ना। उनका लाइफ श्री गोपाल दास सबका सामने बोले। और हाथी ने ऐसे कान दिखाए प्रणाम करके, जैसे मंत्र गुरु से लेते हैं ना, वैसा कान दिखाए। और उनको हरे कृष्ण मंत्र महाप्रभु रसिकानंद प्रभु बोले और बोले आज से तुम्हारा नाम है गोपाल दास। ऐसे होते हैं, अप्राकृत दया हो जाता है। साधु का जो दया होता है अप्राकृत दया। मारने वाले वो हाथियां हैं, हाथी का तो क्या है। ये जो जीव दया है, ये वैष्णविज्म में जो जीव दया है, ये जीव कैसे भगवत प्राप्ति करे, भगवान की कृपा प्राप्ति करे। ये हमारा कितना ऐसे स्टोरी है, बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी है। तो एक स्टोरी है आपको पता नहीं, आप नहीं देखे शायद, उड़ीसा में कुछ लोग को पता है, कोई अभी कोई कुछ वैष्णव लोग जाते हैं उधर देखने के लिए। श्यामानंद प्रभु का समाधि उधर है, वो खिरीचोरा से आगे 30-40 किलोमीटर है। श्यामानंद प्रभु उधर शरीर छोड़े थे। वो एक बहुत बड़े दस्यु थे, दस्यु तो नहीं है, उनको क्या बोला जाए, वो जमींदार थे, लेकिन उनका काम यही था कि साधु को मारना। साधु लोग आते हैं ना, उनको पिटाई करके मार देते हैं, उनका कपड़ा वगैरह सब रखते थे और देखते थे इतना साधु को मैं मारा हूं। तो ये कैसा जीवन है। एक कुआं है, अभी तक वो कुआं है, और मार के कुआं में फेंकते थे, अभी तक वो कुआं है। कितना साधु को मारे, वेल है, अभी कुआं है अभी। गांव का लोग तो कभी नहीं जाते हैं डर के उधर। उनको सुनाई देते हैं पहले जमाने में, अभी भी उन लोग का फैत है उधर, बहुत आवाज आता है, रोने का आवाज आता है। कई साधु को मारे। लेकिन जब श्यामानंद प्रभु नहा रहे थे, नदी में नहा रहे थे, तो आकाशवाणी हुई, श्यामानंद तुम जाओ उसको उद्धार करो, तुम ही उद्धार कर सकते हो, जाओ उनको उद्धार करो। उनका नाम ही ऐसा था, उदंड रहा है। उदंड बोलते हैं ना, उदंड है बदमाश, उदंड का मतलब बदमाश होते हैं। तो उनका नाम ही ऐसा था, साधु को दंड देना उनका काम था, तो उनको उद्धार करने के लिए आए। लेकिन वो ऐसा है ना, वो एक मुस्लिम क्या बोले मैजिशियन को पास में रखे थे बस में। वो मुस्लिम मैजिशियन जो है वो कैलकुलेट करके बता देते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी में आ रहे थे ना, जैसे पता है ना, वो ऐसे वो कैलकुलेट करके बता, उनका पास इतना पैसा है, वो ऐसे आदमी ऐसे। वो मुस्लिम मैजिशियन जो है बता दिए। श्यामानंद प्रभु ने उनको भेजे, तुम आ जाओ, मैं सुन रहा हूँ कि सॉरी उदंड राय ने भेजे, मैं सुन रहा हूँ कि एक बाबा जी आए हैं, बहुत बड़ा बाबा जी है, तुम टेस्ट करो ये बाबा जी है कि नहीं। तो मैजिशियन, वो मैजिशियन ऐसा है, अभी भी उनका समाधि, वो बाद में श्यामानंद प्रभु का चेला बने, वो मुस्लिम, वो भी चेला बन गए। इतना दया है। तो इतना वो शेर का ऊपर, बाघ का ऊपर बैठकर, शेर का ऊपर बैठकर जाता है, वो इतना बड़ा शेर का ऊपर बैठकर हो जाता है। वो तो जब चलने लगे तो सुबह सुबह श्यामानंद प्रभु को एक गांव में थे, वो अभी वो गांव है, उनका नाम भी कांथी है। कांथी अलग है, वो कांथी अलग है, बंगाल में कांथी है, इधर एक अलग कांथी गांव है। कांथ बोलते हैं, वाल को ओरिया में कांथ बोलते हैं। एक मिट्टी का वाल था, दीवार था, वो टूट गया था, और श्यामानंद प्रभु सुबह जगकर दांतुन कर रहे थे। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, हाँ दांतुन कर रहे थे। तो श्यामानंद प्रभु को पता चल गया, क्योंकि महाप्रभु भगवान ने आदेश दिया ना उनको उद्धार करने के लिए। श्यामानंद प्रभु दांतुन कर रहे थे और वो मैजिशियन
बाघ का ऊपर बैठ कर आ रहे थे। शिवानंद प्रभु ये दीवार को बोलने लगे, तुम चलो। महाप्रभु बोले ना, शिवानंद प्रभु बोले चलो तुम चलो। तो वो मैजिशियन के सामने वो जो दीवार है टूट गए थे, हाफ टूट गए थे, उनका ऊपर बैठकर महाप्रभु दांतन कर रहे थे शिवानंद प्रभु, और दीवार चलने लगा। तो वो जो मैजिशियन थे वो बोले, अरे बाबा देखो मैं बाघ को चला रहा हूं, ये दीवार को चला रहा है। ये तो मुझसे बड़ा है, ये बहुत बड़ा साधु है। तब जाकर बोलने लगे उदंड राय को, देखो उनका शरणागत हो जाओ, अगर उद्धार होने का तुम्हारा रास्ता है ना, तुम शरणागत हो जाओ, शरणागत हो जाओ। मैं ये तो बहुत लंबी स्टोरी है, इसमें सार देखिए। श्यामानंद प्रभु का प्रिय स्थान कौन है? वृंदावन। वो तो मंजरी सखी है, लेकिन उनके लिए, एक पापी के लिए उनको उद्धार किए ना, उनको इतना दया किए, उन्होंने जबरदस्ती किया, आप इधर से नहीं जा सकते हो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको इधर रहना है। देखिए श्याम सुंदर कहाँ है? श्याम सुंदर वृंदावन में है, समाधि कहाँ है? उधर जाएंगे ना, पर ट्राइबल लोग रहते हैं, उधर ही समाधि। उनका ठाकुर है। शिवानंद प्रभु ने बोले, मेरा उम्र हो गया, मुझे वृंदावन नहीं, कहाँ नहीं जा सकते, आपको उधर रहना पड़ेगा, मुझे उद्धार किए हो ना, आप मेरा गुरु है ना। गुरु कहाँ जाएगा? चेला, गुरु जहां रहेंगे चेला उधर रहेंगे, चेला के पास गुरु को रहना। और वो तो पापी का ऊपर इतना दया हो गया, शिवानंद प्रभु ने बोले, नहीं नहीं मैं क्या करूं, मुझे तो राधा कुंड स्मरण करना है, श्याम कुंड स्मरण करना है, मुझे राधा तमाल, कृष्ण तमाल एक वृक्ष है, इधर नहीं मिलता है, वो रेयर ट्रीज है। कृष्ण तमाल जो वृक्ष होता है वो पूरा, उनका पत्ता जो होता है ना, पूरा कृष्ण वर्ण होता है, पूरा कृष्ण, अभी उधर है। बोला आपको क्या जरूरत है? राधा कुंड बनाना है, तो आप शुद्ध भक्त है ना, तो आप राधा कुंड को बुलाइए इधर, मैं बना देता हूँ कि तालाब बने, बहुत बड़े बड़े तालाब बने दिए। हाँ 2 तालाब है ना, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, आप शुद्ध भक्त है, बुलाओ राधा कुंड को इधर, श्याम कुंड को इधर बुलाओ। राधा तमाल जरूरत है ना, कृष्ण तमाल जरूरत है ना, मैं ले आऊंगा, लेकिन आपको छोड़ूंगा नहीं, आप इधर रहना। बोले मुझे ठाकुर की जरूरत है। हाँ प्रतिष्ठा करो। जितना जमीन है ना, उस इस एरिया में जितना जमीन है वो सब दे दिया ठाकुर जी को, उनका दिखा ले लिया ना। साधु लोग का इतना अप्राकृत दया होता है। वृंदावन धाम में, यही पॉइंट पर बोलो, वृंदावन धाम छोड़कर, खुद का इष्ट श्याम सुंदर को छोड़कर ये पापी को आश्रय दिए और उनका पास रहे, और उधर ही समाधि ले लिए, उधर ही उनके समाधि। ये अप्राकृत दया होता है। जीव दया का जो लेवल होता है, एक साधु का एक अप्राकृत दया होता है। और इसको भागवत में दिखाएं तो आप बोलेंगे ये स्टोरी है, भागवत में कहाँ है? अप्राकृत दया की, जीव दया की, जो शुद्ध भक्त का जो जीव दया होता है कौन सा है? 7th कैंटो निकालिए, 7:9:43 प्रहलाद महाराज की क्या? हाँ नहीं 7:9:43 नयो द्विज पर दुरतया वैतरण्य। प्रभुपाद इसको बार बार दोहराते हैं, ये प्रभुपाद का सबसे बड़ा फेवरेट वर्स है। स्तद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः सोचे तत विमुख चेतस इंद्रियार्थम माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़न। भगवान बोल रहे हैं, नरसिंहदेव बोल रहे हैं, प्रहलाद तुम चले आओ इधर, मेरे पास चले आओ, क्योंकि असुर समाज में तुम रह रहे हो, मेरे तुम्हारे तो कुछ चिंता नहीं, चिंता तो मेरा है, तुम तो मेरा भक्त हो, तुम तो आसानी से सो जाते हो, खा सब कुछ कर लेते हो, प्रसाद ले जाते हो, चिंता तो मेरा रहता है। आज हिरण्यकशिपु तुम्हारे साथ इतना तंग किए पिता होकर, कल कोई दूसरा असुर इतना तंग करेगा, तुम मेरा पास चले आओ, तुम क्यों रहते हो यार? तब बोले मेरा तो कोई चिंता नहीं बहुत भी इज्जत है, मेरा कोई टेंशन नहीं, मेरा कोई टेंशन नहीं। क्यों? दूरत्व या वैतरण्य। इसमें प्रभुपाद इतना सुंदर परपुट लिखे हैं। वैतरण्य जो है, वैतरणी जो नदी है ना, वो प्राकृत और अप्राकृत, वैकुंठ और ये जगत का बीच में ये दूरत्व है, उसको क्रॉस करके जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है?
तत्वीर्य गायन। मैं हर समय आपका कथा सुनता हूं ना, नाम करता हूं ना, मुझे क्या चिंता है? मेरा विश्वास है मैं आपका नाम कर रहा हूं, आपका गुण कीर्तन कर रहा हूं, आप मुझे उद्धार कर लेंगे, मेरा तो कोई चिंता नहीं, मुझे बहुत सुख मिलता है। लेकिन मेरा एक दुख, एक प्रभुपाद इतना सुंदर एनालाइज दिए हैं सोचे तद विमुख चेतस इंद्रियार्थम। मैं बहुत बड़ा चिंता में पड़ गया, मेरा बहुत बड़ा दुख है। क्या दुख है? जो लोग आपको भूलकर इंद्रिय सुख में प्रमत्त है, पागल हो गए, यही मेरा दुख है। सोचे तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, ये आपकी विरज्य गायन श्रवण कीर्तन से विमुख होकर जो विमुख लोग इंद्रिय सुख में प्रमत्त है, माया सुख है, माया का सुख है, थोड़े सुख के लिए जीवन भर कितना दुख भुगते हैं, तो उनके लिए मेरा तो बहुत बड़ा चिंता है। मैं उन लोग को छोड़कर कभी नहीं जा सकता, तो उनको छोड़कर नहीं जा सकता हूं। और वो सेवा कौन दिए हैं? नारद मुनि दिए हैं। मेरा गुरु को भी छोड़कर नहीं जा सकता। मैं भृत्य हूं ना, मैं तो नौकर हूं, और मेरा गुरु जो है वो बड़ा नौकर है, वो तो भगवान की नौकर है। मैं उनका सेवा छोड़कर कैसे जाऊंगा? वो तो यही दिए हैं सेवा ना, जीव को उद्धार करना। तो इसमें परपोर्ट में प्रभुपाद इतना सुंदर लिखे, आप पढ़ लेंगे ना, एक शुद्ध भक्त का सुख है और दुख है। शुद्ध भक्त का जीवन क्या है? पूरा दुख होना चाहिए, पूरा सुख होना चाहिए ना शुद्ध भक्ति में। प्रभुपाद बोल रहे नहीं नहीं, साइमल्टेनियसली दो चीज है। प्रभुपाद परपोर्ट एंड में लिखे हैं, प्रहलाद महाराज वाज हैप्पी एंड अनहैप्पी साइमल्टेनियसली बाद में प्रभुपाद लिख रहे हैं, इतना सुंदर भाव से लिखे हैं। प्रहलाद महाराज ने एक साथ में क्या थे? सुखी थे और दुखी भी थे। तो प्रभुपाद बोले he felt happy and transcendental bliss because of his being Krishna consciousness। वो सुख में रहते थे, उनको बहुत आनंद मिल रहा था कि भगवान भगवत चेतना में रहते थे। Yet he felt great unhappiness, इसका बाद भी उनको इतना सुख मिल रहा था, फिर भी उनको बहुत ग्रेट unhappiness, इसलिए विमुख चेतन से लिखे। मैं बहुत सोच रहा हूं, ये जीव दया है, ये जीव दया है। Because of his being Krishna conscious, he felt great unhappiness for the fools and rascals who make elaborate plans to be happy in this material world। या विमुख चेतस, सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए सोच रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन भगवान को भूल गए हैं, तो उनके लिए बहुत दुख करते हैं। तो वक्त शुद्ध भक्त का हम क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस। देखो शुद्ध भक्त का हैप्पीनेस क्या है? दो है, उनका जीवन क्या है? सुख और दुख। वो श्रवण कीर्तन करके बहुत सुख मिलता है, फिर जीव को दर्शन करते हैं ना, दुखी हो जाते हैं। ये जीव को कौन उद्धार करेगा? भगवान। उनको कैसे मदद करना है? ये जीव दया, ये जीव दया। और इसी में भक्ति संदर्भ में, टाइम हो गया है तो 8:30 में हम क्लोज कर देंगे। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी ने इतना सुंदर लिखे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? प्रहलाद महाराज से कैसे सोच सकते हैं? आपको थोड़ा परेशान होता तो आप क्या सोचते हैं? दुनिया को छोड़कर, बोलते हैं ना गांव में, मां जी लोग बोलते हैं प्रभु जी मुझे ले जाइए, प्रभु जी मुझे उद्धार कर दीजिए। अभी यंग है, यंग कोई आदमी होता है ना, उनको थोड़ा परेशान आ जाए तो वो बोलते भगवान मुझे ले जाइए। कहां लेंगे उनको भी पता नहीं है ठाकुर जी कहां लेंगे, और उनको ठाकुर जी अगर पूछे कि तुम कहां जाएंगे, वो भी नहीं बोल सकता है। ये संसार में इतना दुख मिलता है, आदमी को बहुत पेन होता है ना, वो यही बोलता है मुझे ले जाइए, मुझे ले जाइए। लेकिन प्रहलाद महाराज को ठाकुर जी बुला रहे हैं, वो बोले नहीं मुझे नहीं जाना है। क्यों? उनको छोड़ करके मैं कैसे जाऊंगा? जो जीव है इतना दुख में है, उनको छोड़कर मैं नहीं जा सकता हूं। आपको भूल गए है ना। और इसमें जीव गोस्वामी ने इसका ऊपर संदर्भ लिखे, भक्ति संदर्भ में इतना सुंदर लिखे हैं, आत्मनम दिशत्सु उपेक्षा तदीय द्वेष चीता क्षोभो अन्य उदासीनम इत्यर्थ।
तो कोई क्वेश्चन कर सकता है, वो तो वैज्ञानिक जैसा है। जीव गोस्वामी का संदर्भ लिखा है, रिसर्च सब किए, भागवत में एक एक पद को पकड़ते हैं। जो पिताजी से इतना जिनको दुख मिला है, वो असुर कुल को कभी विश्वास करेगा? ये दुनिया को कभी विश्वास करेगा? तो आज ये भावना क्यों उदित नहीं होता है? ये संसार अच्छा नहीं है। ठीक है, पिताजी तो इतना दुख दिए ना, उनको विष दिए, आग में डाले, सब कुछ किए, तो पिताजी को कभी दुश्मन बनाए हैं? कभी दुश्मन दृष्टि से प्रहलाद बनाए हैं? कुछ नहीं। अपितु भगवान को प्रार्थना की है कि मेरा पिताजी ने आपको बहुत दुख दिए है ना, आप उनको उद्धार कर दीजिए। भगवान नरसिंह देव ने रोने लगे। नरसिंह अवतार जो है, ये एक ऐसे अद्भुत अवतार है, भक्त वत्सल अवतार। तो सिर्फ भक्त के लिए आए हैं ना, सिर्फ भक्त के लिए। सत्यम विधात निजवृत्य भाषितम, भक्त ने सत्य के, भगवान सर्वत्र है। एक नास्तिक प्रहलाद हिरण्यकशिप के सामने एक लड़का बोल रहा है, दुनिया में सबको डरने वाले हैं, सब उनको डरते थे, लेकिन प्रहलाद ने बोलते थे नहीं, मेरा भगवान सब जगह। उसको सत्य करने के लिए है भगवान। और नरसिंह भगवान ने रोने लगे जब प्रहलाद ने ये प्रार्थना की, क्या? मेरा पिताजी ने आपको बहुत दुख दिए हैं, आप उनको उद्धार कर दीजिए। भगवान इतना रिझ गए, मेरा भक्त कैसे होते हैं, इतना उदार होते हैं। भक्त का स्वभाव भगवान को चकित कर देता है। वेयर इमेजिनेशन कोई शास्त्र में भी नहीं मिलेगा। यह अनुभव का, भगवान अनुभव कर रहे हैं। प्रहलाद का हृदय इतना बिगल गया, इतना उदार हृदय है। मुझे गुस्सा आता है, प्रहलाद को गुस्सा नहीं आता। मेरा अवतार ऐसा अवतार है, मैं तो मुझे देखकर लक्ष्मी भाग गई है। लक्ष्मी सोच रही है मेरा पत्नी नहीं, ये मेरा पति नहीं है। हाँ, चक्रपति से लिखे हैं ना, यद्यपि प्रतिकल्प है, हर कल्प में नित्य रहती है, पास में हर समय रहती है लक्ष्मी। नरसिंहदेव में लक्ष्मी नरसिंहदेव है कि नहीं? गोद में बैठती है, पास में रहती है। जब अवतार लिए तो भाग गए, बोले ये मेरा पति नहीं। मेरा पति ऐसा गुस्से वाले नहीं होते। क्या तुम्हारा पति को तुमको पता नहीं है गुस्से वाला है कि नहीं? साथ में रहते हो, हर अवतार जब लेते हैं वो आते हैं, पास में रहते हैं, लेकिन इतना गुस्से वाले हो गए थे भगवान नरसिंह देव ने, लक्ष्मी भी भाग गए, लेकिन प्रहलाद खड़ा होकर रहते थे, इतना शांत थे और इतना उदार भी थे। अरे जब ये प्रार्थना कर लिए, ये दया है ना। संसार में सबसे बड़ा नास्तिक के लिए और सबसे परेशानी में डाले हैं। और संसार इतिहास में ऐसा कोई नहीं है कि लड़के को इतना, साधु लड़के को, साधु भक्त को इतना दुख देने वाले कोई है। लड़का दुश्मन होता है, बुरा हो जाता है तो पिता उनको कुछ दंड देता है, लेकिन वो प्रार्थना आज कर रहे हैं, प्रभु जी वो बहुत दुख दिया, आप उनको उद्धार कर दीजिए। भगवान नरसिंहदेव ने रोने लगे, बोले प्रहलाद तुम कैसे हो? इसलिए मेरा एक गलती हो गया, मैं तो अवतार ले लिया हूं, लेकिन मेरा एक गलती हो गया। क्या हो गया? भगवान नरसिंहदेव को यही लगा कि प्रहलाद को थोड़ा दुख हो रहा है, मैं उनका पिताजी को मार दिया हूं। क्योंकि मेरा भक्त है ना। भगवान देखो संबंध को कितना दृढ़ कर लेते हैं, लेकिन हम संबंध को ढीलम ढीला कर देते हैं। हमारा जो संबंध है, आचार्य संबंध है, गुरु संबंध है। हमारा गुरु कौन है? हमारा जो गुरुदेव कौन है? प्रभुपाद के संबंध से है, इसको भूल जाते हैं। प्रभुपाद कौन है? भक्ति सिद्धांत। एक संबंध, गुरु परंपरा के हमारे जो संबंध है, कितने बड़े वंश है, मर्यादा, शुद्ध भक्ति, ये कितना बड़ा धन हमारा आचार्य लोग ने हमारा स्थापित किए। ये संबंध ज्ञान नहीं है तो सब ढीलम ढीला हो जाते हैं। अपना वंश मर्यादा पता नहीं होता तो आदमी क्या, छोटे बच्चे क्या करते हैं, लड़के लोग क्या करते हैं, बेकार बन जाते हैं, गंदे काम करते हैं। ये संबंध, जब भगवान का इतना संबंध, प्रहलाद को इतने मेरा भक्त है ना, इसे क्यों प्रार्थना की? मैं तो हिरण्यकशिपु को उद्धार कर दिया स्पर्श मात्र से, लेकिन प्रहलाद स्पेशल प्रेयर कर रहे हैं, तो भगवान को दुख लगा। तब तो भगवान ने शपथ ली, मैं कभी भी तुम्हारे वंश में किसको मारूंगा नहीं, कभी भी। भगवान ने एक लाइन दे दी है, एक प्रोटेक्टर, कभी भी किसको मारूंगा नहीं। ये नरसिंह अवतार की बात है, सत्ययुग की। और भगवान कृष्ण ने कब आया?
द्वापर, द्वापर में जब बाणासुर के साथ युद्ध हो रहा था, बाणासुर कौन है? वही वंश में बलि, बलि का पुत्र बाणासुर है। बाणासुर के साथ जब शिव जी का युद्ध हो रहा था, भगवान कृष्ण आए थे कि नहीं? शिव जी तो बाणासुर, सॉरी, शिव जी तो बाणासुर को सपोर्ट कर रहे थे, भगवान कृष्ण ने आए तो बाणासुर का एक पर एक हाथ को भगवान कटवा रहे थे, एक पर एक हाथ को कटवा रहे थे। शिव जी तो भोले वाले हैं, वो तो बाणासुर को सपोर्ट कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी आकर बोल रहे, प्रभु जी आपको याद है आप शपथ किए थे ना नरसिंह अवतार में किसको, उनका वंश में किसको नहीं मारेंगे। भगवान बोले मुझे पता है। कृष्ण भगवान बोल रहे मुझे क्यों, ये भागवत में है ना, 10वां स्कंद में पढ़ लीजिए, मुझे पता है मैं उनको नहीं मार रहा हूं, उनका ज्यादा बल है ना, हाँ बहुत हाथ हैं, इसकी वजह से थोड़ा उदंड हो रहा है, उनका हाथ वगैरह कटवा दूंगा, 2-4 हाथ रख के उनको शिव जी का पार्षद करके भेज दूंगा। भगवान ने यही किए, शिव जी का पार्षद बना दिए, दंड नहीं दिए। देखो इतना उदंड है, भगवान को विरोध कर रहे, एक डिवोटी उनका वंश को प्रोटेक्ट कर दी। अगर एक शुद्ध भक्त एक वंश को इतना सुरक्षा दे सकते हैं, क्या हमारा वंश जो है, हमारा जो परंपरा में इतने कितने शुद्ध भक्त हैं? सभी शुद्ध भक्त हैं। देखो गुरु परंपरा आप लगाए हैं ना, देखिए प्रभुपाद जो देखिए ऊपर कौन बैठे हैं, सब भक्तिदान ठाकुर, गौरकिशोर बाबू जी महाराज, जगन्नाथ बाबू जी महाराज, देखो सब शुद्ध भक्त हैं। तो अगर एक वंश, अगर हम थोड़ा उदंड हो जाए, बदमाशी हो जाएंगे, तो भगवान हमको उद्धार नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं? करेंगे ना। करेंगे कैसे? एक है, आप कौन सा वंश का हो? ये जो ममत्व जो होता है, ये दृढ़ होना चाहिए, मैं गुरु का हूं, मैं परंपरा की हूं, मैं आचार्य लोग का हूं, यही बल है। वो नहीं रहता तो भगवान क्यों उद्धार करेंगे हमको? मैं वही अप्राकृतिक दया की बात बोल रहा था। देखिए जीव गोस्वामी ने यही बोले हैं, जथैवस्य प्रहलाद तेसु बालिशत्वेन कृपांश संभव। अज्ञान लोग को शुद्ध भक्त लोग ने, बालिश अज्ञ होते हैं ना, उनको दया करते हैं, कृपा अंश आता है। हिरण्यकश्यप इतना गंदा काम किए हैं, लेकिन प्रहलाद का दया आ गया, इसलिए आज यही बोल रहे हैं, मैं छोड़कर नहीं जा सकता हूं, मैं छोड़कर नहीं जा सकता। भगवतो भागवतस्य वा दिशस्सु सत्यापि चेतोख्यव तत्रापि अनभिनिवेशम इत्यर्थ। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके जो दुश्मन होते हैं, फिर दुश्मन को दर्शन करने का बाद भी उनका चित्त क्षोभ नहीं होता, ये मेरा शत्रु है। हम लोग क्या करते हैं, हम कोई हमारा दुश्मन आ गया तो देखते हैं छोड़ो, ठाकुर जी भी उस दिन बुरा लगेंगे, सब कुछ अच्छा नहीं लगता, प्रसाद भी अच्छा नहीं लगेगा, दुश्मन को दर्शन हो गया है ना, स्मरण हो जाता है, चित्त क्षोभित हो जाता है ना। आपका कोई दुश्मन, कोई आपको पसंद नहीं लगता है, वो आपका सामना आ जाता है, चित्त विगलित हो जाता है, अलग हो जाता है, वो क्यों आए, वैसे हैं वैसे हैं, हाँ मूड, अंग्रेजी में मूड ऑफ, उनको देख लेते तो मूड ऑफ, वो क्यों आए। वो अगर कितना भी सेवा कर, वो दिखावट के लिए कर रहा है, वो ऐसे हो भाई, देखो थोड़ी ऐसे होता है भाई, ये राग द्वेष अच्छा चीज नहीं है, ये भक्ति में बिल्कुल गंदा चीज है। फिर शुद्ध भक्त होते हैं ना, दिशत्व भी कृपांग से ना, जीव गोस्वामी इतना रिसर्च पर्सन है, बोलते हैं प्रहलाद का ऐसे क्यों, कैसे दया आ गया कि आज भगवान को प्रार्थना कर, नहीं, दिशत्व को भी द्वेष नहीं करते, खुद को जो द्वेष करते हैं उसको भी द्वेष नहीं करते, उनके लिए भी कृपा थोड़ा आ जाता है। ये अप्राकृत दया, जीव दया है। हमारा आचार्य लोग सब ऐसे, जितना शुद्ध भक्त होते हैं ना वैसे होते हैं। जीव कैसे भगवान से जुड़ जाए, उनका चेतना जो है कैसे आध्यात्मिक चेतना हो जाए, वो सुख में रहे, इस जीवन में सुख में रहे, नेक्स्ट लाइफ में, ये दया है, ये रियल दया है, अमंदोदय दया, इसमें मंद उदय नहीं होता है। तो जितने दूसरे इसको छोड़कर जितना प्राकृत दया है, इसमें मंद उदय होता है, लेकिन इसमें अमंद दया,
चैतन्य महाप्रभु को दया को बोलते हैं अमंदोदय दया, जो मंद कभी उदय नहीं होता है। हरिनाम प्रचार करना, ग्रंथ प्रचार करना, जीव को भक्त बनाना, एक्चुअली ये हमारा, लेकिन एक ही चीज रहना चाहिए, वो कैसे भगवान से जुड़ जाए, शुद्ध भक्त को प्रेम करे, ठाकुर जी को प्रेम करे, हरिनाम करे, इसमें हमारा सुख है। यही प्रीचिंग है, यही दया है। इसलिए प्रचार को ही जीव से दया बोले। जीव भगवान के हैं, वो भगवान से जुड़ जाते, ये लक्ष्य लेकर हम प्रचार करते हैं, ये जीव दया। और इसको हम करते रहेंगे ना, इसका बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाम में रुचि, भगवान खुश हो जाते हैं। ये भगवान का मिशन है ना, जीव भगवान का है। आज वो भगवान का भजन नहीं कर रहे तो भगवान उनको समझाना चाहिए, लेकिन ये टास्क हम लिए, हम ये टास्क लिए। भगवान को मुश्किल होता है, भगवान वैकुंठ छोड़कर, गोलक छोड़कर इधर आएंगे, कितना दिन इधर रहेंगे, तो इधर आते हैं, कितना वेराइटी के भक्त होते हैं, फिर रासलीला करना पड़ेगा, कंस को मारना पड़ेगा, ये कितना असुर है, फिर कहाँ भगवान वृंदावन छोड़कर भोपाल आएंगे या भुवनेश्वर जाएंगे या दिल्ली जाएंगे। भगवान को बोलेंगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, उधर राधा रानी को जाना पड़ेगा। राधा रानी बोलेंगे मैं तो कभी भोपाल नहीं जाऊंगी, उधर गैस लीक हुआ था, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा, उधर वो प्लांट है, उधर ये प्लांट है। राधा रानी क्यों जाएंगे वृंदावन छोड़कर? भगवान जब नहीं कर सकते, भगवान को अगर बुलाएंगे ना, प्रभुपाद में ये बोलता भावुकता से नहीं, सही बात है, भगवान ने अमेरिका भगवान ही पैदा किया है। अगर आप भगवान को बोलेंगे रिक्वेस्ट करके, पहले प्रभु जी आप थोड़ा 1 सेकंड के लिए टूर बना लीजिए अमेरिका, वो बोलेंगे कभी नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। अरे देखो, भारतवर्ष में जो गाय, भगवान के सबसे प्रिय कौन है? गो और ब्राह्मण, और गाय को मार देते हैं। अगर उधर ऐसा है ना, वो कल्चर ऐसा है, 3 बार वो इनको ही खाते हैं, वो नॉनवेज खाते हैं, और गाय गो माते को मारते हैं। भगवान उधर कभी जाएंगे? कभी नहीं जाते। मैं उड़ीसा में कितना राजा लोग विदेश गए थे, उनका राजधानी में आज तक है, वो विदेश जाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, विदेश में कभी पानी नहीं पीते, किनका हाथ से पानी नहीं पीते। उनका बड़े बड़े मिट्टी का क्या बोलते हैं उनको, मटका, बहुत बड़े बड़े, वो बोट में लेकर जाते थे, अभी भी है। तो हम पूछते हैं कि ये क्या है? नहीं, राजा लोग जो जाते हैं ना विदेश में, पानी नहीं पिएंगे। वो लोग गाय गोमाता को मारते हैं ना, पानी नहीं पिएंगे। आजकल हम तो अमेरिका चले जाते हैं तो बड़े आदमी बन जाते हैं। कौन बड़ा है? अमेरिका में जो पढ़ाई किया, अमेरिका में जो रह रहे हैं। तो देख लीजिए, जो भारतवर्ष में पुण्यवान लोग उधर पानी नहीं पी रहे थे, और जीव दया देखिए प्रभुपाद क्या किए, उनको डिवोटी बनाए, कभी घृणा नहीं की। हम सोचते हैं वो पापी है, शुद्ध भक्त क्या सोचते हैं? वो कृष्ण का है, ये जीव है, ये सोल, एक आत्मा है। वो क्या ये आत्मा हर समय पापी बनकर रहेगा? अगर कोई पाप कर रहा है, गंदा काम कर रहा है, उनको छोड़ देंगे, वो पापी है। अरे पापी को अगर घृणा करेंगे तो पापी क्या करेगा? उनका और तो पाप करेगा, उसका उद्धार नहीं होगा। ये हार्ड टास्क कौन लेंगे? और सबसे बड़ा बात है विद्वेषी है, शराब पीने वाले। प्रभुपाद में उधर एक डिवोटी है, प्रभुपाद के डिसाइपल, वो बोलते थे, वो प्रभुपाद जब आते थे उस समय इतना ठंडी होता है न्यूयॉर्क में लोग ऐसे होते हैं, उनका टावर क्या बोलते हैं, टावर वगैरह जो होता है ना, अपार्टमेंट जो होता है, अपार्टमेंट का जो सीढ़ियां वगैरह होते हैं ना, तो हिप्पी होते हैं, बहुत बर्फ गिरता है, उस सीढ़ियां वगैरह में आकर सो जाते हैं। अब प्रभुपाद को क्या करना है? सुबह जगना है, सुबह शाम कुछ नहीं, वो तो नशा खा लेते हैं, बस ड्रग्स पे ले जाते हैं, पूरा रास्ता में सो जाते हैं। और प्रभुपाद की कमरा के सामने ज्यादा सोते हैं, क्योंकि प्रभुपाद तो दिन भर बाहर जाते हैं। एक प्रभुपाद डिसेबल बोल रहे थे, प्रभुपाद जब आएंगे ना, पूरा कमरा के सामने 2-3 सोए, उनका ऊपर ही जाना पड़ता था। प्रभुपाद कभी उनको भगाते नहीं थे। ठीक है, क्या करें, इतना खुद कुकिंग करके देना है, कौन करेगा? खुद कुकिंग करके देते हैं। और डिसेबल लोग तो तंग हो जाते कभी कभी,
प्रभुपाद जी वो आते हैं, अभी भी वहीं पे लोग आते हैं ना, कभी कभी मैं प्रोग्राम में देखा हूँ आते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं, थोड़ा प्रसाद के लिए आते हैं, उनको पता है कि अच्छा प्रसाद मिले। एक यहीं पे आया था, मैं वो गया था, ट्री देख रहा था, कौन सा टम्पकिन स्क्वायर में जो हरे कृष्ण ट्री में देख रहा था, उधर कीर्तन करके मैं, तो एक आए एक आदमी, वो ऐसा हैप्पी है, वो आए, हम तो थोड़ा बातचीत कर रहे थे, पेड़ को मैं देख रहा था, कितना सुंदर है भगवान, कितना बड़ा दया है। प्रभुपाद इधर आए थे बैठकर, फर्स्ट पब्लिक कीर्तन उधर ही हुआ था, तो हम चर्चा कर रहे हैं, एक आए हैप्पी बोले आप तो कुछ प्रसाद नहीं लाए हैं। वो छोटे बच्चे जब थे प्रभुपाद से प्रसाद ले रहे थे, और वो आए एक डिवोटी को गाली देने लगे, गाली में मतलब वो तो शराब पिए थे ना, उससे बोल ड्रग्स खाए थे, तुम लोग कुछ नहीं लाए हो, यू डोंट हैव एनीथिंग टू गिव सम प्रसाद। वो तो बहुत स्पीड में बोल रहा था, मेरा कोई समझ में नहीं आ रहा था, तो बोले तुम तो प्रसाद नहीं दे रहे हो, तुम पकड़ो इसको। तो क्या कि एक जूस लाए थे, मैंगो जूस का एक बटल लाए थे, वो बोले आप तो मुझे प्रसाद नहीं दे रहे हैं ना, आप इसको लीजिए, लेकिन तुम्हारे गुरु जो थे ना, मैं छोटा बच्चा था, वो हमको मुझे आप प्रसाद दे रहे थे, तो हम मैंगो जूस क्या करेंगे। मैं देखा कितना डॉलर, देखो ना, मैं देखा $2-3 है, अरे ये इतना है कि जबरदस्ती पकड़ो उसको, रखो, तुम क्यों प्रसाद नहीं लाए हो। अरे हम प्रसाद नहीं लाए, लेकिन वो मैंगो जूस दे रहे हैं एक जूस का बोतल दिए, इतना उल्टा उन लोग का डीलिंग्स होता है। लेकिन प्रभुपाद कितना सहन करते थे, कितना सहन, इस सोचने का बात नहीं, ये बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, उन लोग का साथ डीलिंग्स करना। अभी तो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, उनका फाउंडेशन, किताब, प्रीचिंग, सब कुछ है, इसलिए आसान है, किसको कल्टिवेट करना आसान है। उस समय वही सिंगल पर्सनालिटीज, वही संस्था प्रभुपाद इस्कन क्या है, प्रभुपाद इस्कन नाम दिए थे, इस्कन, इस्कन में मेंबर कौन है, फर्स्ट मेंबर हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत तो स्वामी प्रभुपाद, मेंबर वही है। कितना परेशान की बात है, लेकिन दया, और वही आगे बढ़ने के लिए साधु का दया को जो जितना समझता है, पकाता है, याद करता है, उनका वही करुणा की वो भागीदारी होते हैं। साधु मुझे कितना प्रेम करे, मेरे बात कितना सोचते हैं, वो ही उनका पास करुणा चला जाता है। यही साधन का सूत्र होता है, की पॉइंट होता है। हमको प्रभुपाद ने क्या नहीं दिया, कितना, इसलिए बार बार साधु लोग का चरित्र सुनना चाहिए, ये जीव दया है। ठीक है, टाइम अभी हो गया है। हरे कृष्णा। राधा गोविंद देव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, संवेद भक्तवृंद की जय, निताय गौर परमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।